आज 8 मार्च है। चूँकि हम सभी को पता है कि 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। आज ही के दिन यानी 8 मार्च 1911 में देखिएगा तो 8 मार्च 1911 को पहली बार विश्व के और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्था जो उस समय स्थापित भी नहीं हुई थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर यदि देखेंगे तो अमेरिका या दुनिया के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जो थे जहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात किए जा रहे थे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जा रही है। अब अपने आप में एक प्रश्न होता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी महत्व क्या होती है। आज भी महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है। ऑलरेडी यदि देखा जाए तो महिला जो होते हैं वो जननी होते हैं, इस धरातल की जननी होती हैं। तो जननी का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि जो एक जन्मदाता होती है। फिर भी आज महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज महिलाओं को जो अपनी एक अधिकार होती है, उनकी एक सम्मान होता है, उस सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि समाज और सरकार तो उनकी आस्था को बात कर रही है, उनके अधिकारों की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को भी अपने अधिकार, अपनी जिम्मेवारियां जो उनकी है वो जिम्मेवारियां को समझना होगा। तो इसी को देखते हुए मैं आपको एक कोटेशन देना चाहूँगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल हो में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की हारों का होता है युद्ध रहा, और संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। अर्थात महिला स्टार्टिंग से ही हमारा सनातन में सम्मान पूर्वक रहे हैं, सम्मानित रहे हैं और उनको सब दिन आदर हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्यों में जिस तरह से एक बहुत बड़ी भूमंडल सी स्थिति आ गई है, महिला अपनी जिम्मेवारी को भूलना शुरू कर दिए हैं। वह अपनी एक जो मातृत्व होता है, एक मर्मरता होती है, वो स्थिति को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। यह एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सभी भारत और तथा विश्व के महिलाओं का मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन भी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जा रही है। ये बात सत्य है कि आपके अधिकार की बात होनी चाहिए, आपके अधिकार मिले, लेकिन आप अपने अधिकार का सही से यूटिलाइज कीजिए। आप अपनी जिम्मेवारियों को समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको ये सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक समाज का निर्माण में महिला की बहुत बड़ी योगदान होती है। ठीक है। तो अब मायने सी बात है कि आपके लिए संविधान है, कानून व्यवस्था है, समाज है, एनजीओ है, सारे संस्थाएं आपके साथ काम कर रही है, और फिर भी आज इतनी बड़ी भयावह यदि समाज में स्थितियाँ आ चुकी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कारण तो आप बन रहे हैं। इसलिए आपको एक बार मर्मत्ता की स्थिति में आपको कम से कम समझना चाहिए या जानना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा कि इसकी महत्व क्या होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाई जाती है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जो योगदान होता है उनकी पहचान करना, उनके अधिकार जो होते हैं उनकी रक्षा करना। इन यदि देखा जाए तो यह दिन जो होता है महिलाओं के साथ समानता और उनकी अधिकारों के संघर्ष की याद भी कहीं कहीं दिलाता है। यह दुनिया भर में महिलाओं के लिए सम्मान और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है। 2025 में ऐसे देखिएगा तो 2025 का कोई इस साल का थीम नहीं है, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो हर साल के स्टार्टिंग में ही थीम को आइडेंटिफाई कर ली जाती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2025 है इसका अभी तक कोई थीम घोषित नहीं किया गया है। हर साल इसका एक विशेष पर जो है इसके थीम के आधार पर कार्य होते थे, जो महिला सशक्तिकरण होता था, समानता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाया जाता है। तो पिछले साल इसका जो थीम था वह चूज टू चैलेंज एंड जेंडर इक्वेलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी इस थीम पर बात की गई थी कि हमारे पास जो भी चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को आइडेंटिफाई करें, तथा जो हमारे समानता यानी लैंगिक जो समानताएं होती है वह कहीं ना कहीं जो हमारा सस्टेनेबल टुमारो यानी आने वाला भविष्य जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी घोषणा के साथ इस शुरुआत में की गई थी, लेकिन इस साल अभी तक इसका कोई कह सकते हैं थीम स्पष्ट नहीं किया गया। अब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मनाते हैं तो इसको यदि महिला अधिकारों को लिए देखा जाए तो इसकी महत्वपूर्ण चर्चाएं में भी विषय आती है। आखिर होता है क्या महत्वपूर्ण चर्चा इस पर, तो इस दिन देखिएगा तो महिला अधिकारों पर कई महत्वपूर्ण चर्चा होती है। जैसे आप कहेंगे महिला के शिक्षा को लेकर, जैसे भारत में आप देखिएगा महिलाओं के शिक्षा के लिए भारत सरकार खासतौर पर साइंस के लिए एसटीएम जैसी योजना शुरू की अमेरिका के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे तो सरकार ने अन्य प्रकार के महिला उद्यमी योजना है ना, महिला पोशाक और बहुत तरह की चर्चाएं की जा चुके हैं, जिससे कि महिलाओं को सशक्त किया जाए और उनको और समाज में आगे बढ़ाया जाए। तो कार्यस्थल पर उनके लिए समानता की बात होती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसके अलावा घरेलू जो हिंसा होते हैं, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे मुद्दाओं पर भी चर्चा होती है। इसको देखते हुए भारत में आप देखिएगा तो भारत में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी लाई गई, जिससे कि राजनीति
में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी स्थिति सुधारने के लिए कई वैश्विक संगठनों द्वारा अभियान भी चलाया जाता है। अब इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता दूं कि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं शताब्दी में होती 1908 में, जब न्यूयॉर्क जो है या वहाँ पर 15,000 महिला जो थी अपने काम में सुधार, काम के जो घंटे होते हैं और मतदान के अधिकार को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1911 में पहली बार डेनमार्क और ऑस्ट्रिया जो था, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो थी, उन्होंने महिला दिवस को मनाया। इसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक रूप से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी जाती है, और इसके बाद से ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू होता है। तो यह थी इसकी इतिहास, ये थी इसकी शुरुआत। अब होता है महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम सरकार ने उठाया है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे महिला को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, जैसे आरक्षण की बात हम कर सकते हैं, इनकी कर सकते हैं शिक्षा के लिए इनको स्कॉलरशिप देना, कार्यस्थल पर इनके समान कार्य अवसर, जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस की बात करता है, ये भी इस पर लागू होता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए आपको पता ही है कि महिला आयोग की गठन कर दिया गया है, महिला थाना का गठन किया गया है। सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके लिए भी सीट आरक्षित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता देने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यदि देखेंगे तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में सुधार और उनका पालन सुनिश्चित भी किया जा रहा है। चूँकि देखेंगे भारत में तो आप महिला हेल्पलाइन शुरू है, मातृत्व लाभ है, सुरक्षा बंधन है, सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी जो योजनाएं हैं, सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। तो एक तरह से अगर महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा एक सशक्त जो कदम होती है, एक सशक्त कदम भी कहीं ना कहीं उठाया जा चुका है। तो इसी एपिसोड में आप देखेंगे तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, वो जिम्मेवारियां को आप समझ चुकी, इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर कोई भी क्यों बोलना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं, के साथ साथ आपकी जिम्मेवारियों को समझने के लिए भी हमारी शुभकामनाएं रहेगी।